कोऑर्डिनेट में एंगल्स कितने होते हैं। तो पहला है कोऑर्डिनेट सिस्टम में एंगल रिप्रेजेंटेशन ओके, कि कौन से कोऑर्डिनेट में कौन सा एंगल पड़ेगा। हमने आपको बता दिया कि अब एंगल जो होता है आप इसको अब किस में नोट करते हैं, रेडियन में। एंगल किस में आप इसकी यूनिट अब क्या है, रेडियन। और रेडियन की मेजर करते हैं और इसका यूनिट किस में लिखते हैं, पाई। रेडियन पाई से शुरू होता है, मतलब एक क्या है अब, रियल नंबर। ओके, तो मीनिंग क्या है कि अब आप एंगल को रियल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो कैसे है। ए आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, देखो ये 90 डिग्री ईच होता है, तो मतलब ये है कि यहाँ पे आपका क्या हो गया, जीरो। जो आप देखो रोटेशन जो है आपने पढ़ा, एक आपका एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉकवाइज है, और दूसरा क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के अपोजिट चलना, दैट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो अब यहाँ पे ले लो 0 रेडियन है, तो यहाँ से यहाँ चलते हैं तो आपका कितना होता है, 90 डिग्री। यानी कि ये आप कहेंगे ये जो वर्टिकल लाइन हो जाता है ये कितना हो गया, π/2। फिर आपका 90 डिग्री आ गया, तो ये आपका फिर आ जाएगा यहाँ पे पाई। फिर 90 आप चले, 90 मतलब π/2, फिर प्लस हो गया, तो ये आ गया नीचे वाला लाइन 3π/2। फिर पाई चले, π/2, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2π। फिर π/2 चलेंगे, ऐसे आप चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5π/2। यहाँ पे फिर चलेंगे, कितना जाएगा, 3π। फिर चलेंगे इतना, यहाँ पे कितना जाएगा, 7π/2। ऐसे फिर चलेंगे आगे, रोटेट कर रहे हैं तो कितना हो गया, 4π। फिर रोटेट कर रहे हैं ऐसे ही, तो यहाँ पे कितना जगह π/2 और प्लस हो जाएगा, तो 9π/2। फिर ऐसे चलेंगे आगे, रोटेशन चलेगा तो आपका जाएगा क्या, 5π। फिर ऐसे रोटेशन कर दिए, तो यहाँ पे आ गया 11π/2। फिर यहाँ पे चले 6π। और देख रहे हैं कि ये कहाँ तक जा रहा है रोटेशन आपका, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। ऐसे आप जा सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ओके, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है। अब मीनिंग है आपका कोई भी एंगल, हमने कह दिया कि अब एंगल जो है आपका 2π से ज़्यादा एक्सटेंड हो सकता है। और कहाँ तक जा सकता है, प्लस इनफाइनाइट में, एंटी क्लॉक में। ओके, तो अब आपसे पूछे हैं कि अब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी जानते हैं कि ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्या है आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट सिस्टम में। तो मीनिंग क्या है, कोई भी एंगल जो है एंटी क्लॉक में आएगा तो स्पेसिफिक क्वाड्रेंट में पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमने कह दिया, बताओ कि 27π/4 किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, इन विच क्वाड्रेंट लाई, इन विच क्वाड्रेंट लाई। ठीक है, किस क्वाड्रेंट में आता है, आल्सो शो इट। तो किससे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यस। तो अब देखो 27 का क्या होगा, पहले इसको हम करें तो ये आ जाएगा क्या, 6π प्लस 3π/4 आ जाएगा। यही हुआ ना, 424 मीनिंग आ गया कि आप कहेंगे कि ये क्या है, 6 का मतलब कितने चक्कर काट चुका है, ए वाला एंगल एक चक्कर कैंसिल किया, कंप्लीट किया तो 2π, 2 चक्कर काटा तो 4π, 3 चक्कर काटा तो कितना हो गया, 6π।
समझे? तो 6 पाई से भी क्या है, 3 पाई बाई 4 क्या है, थोड़ा ज़्यादा है। 3 पाई बाई 4 क्या हो गया, ज़्यादा। तो 3 पाई बाई 4 क्या है, पाई बाई 2 से ज़्यादा होता है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पड़ ही नहीं रहा है, तो ये किसमें क्या आया, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इस एंगल का रिप्रेजेंटेशन को हम कहेंगे क्या, ये है कितना, 27 पाई बाई, ठीक है। ये किस क्वाड्रेंट में पड़ा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, और ये आपका क्या हो गया, थर्ड है, ये आपका क्या है, फोर्थ है। मीनिंग कि आप कोई भी एंगल अब पता कर सकते हैं किस क्वाड्रेंट में अप्लाई कर रहा है। जैसे 27 पाई बाई 4, मीनिंग इसको हम लिख सकते हैं 6 पाई प्लस 3 पाई बाई 4। तो 6 पाई आपका 3 कंप्लीट रिवोल्यूशन आफ्टर दिस 90, यानी पाई बाई 2 से जाता है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर गया, ठीक है। तो मीनिंग आप कोई भी एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में वो लाई करेगा, ठीक है। ऐसे ही क्लॉकवाइज भी हो सकता है, ऐसे क्लॉकवाइज रोटेशन से चलेंगे, क्लॉकवाइज रोटेशन, यस। तो अब क्लॉकवाइज में देखो, एंटी क्लॉकवाइज में हमने रोटेशन कल से बता रहे हैं, क्या चलते हैं, प्लस में। क्लॉकवाइज में रोटेशन चलेंगे किसमें, माइनस में, ठीक है। तो इसका देखिए, इसको भी आप ज्योमेट्री से समझ जाइए, कोऑर्डिनेट सिस्टम से। उठना पड़ता है, ये है, ये आपका जीरो एंगल, ठीक है, ये जीरो एंगल पे है। अब इधर चलेंगे, इधर घड़ी के सुई के साथ, तो इधर चलने का मतलब माइनस, इधर चलेंगे तो क्या होगा, माइनस। अब जैसे यहाँ से यहाँ तक चले तो 90 डिग्री आ रहा है, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका माइनस पाई बाई 2, ये आ जाएगा आपका माइनस पाई बाई 2, बात समझे। ऐसे ये आ जाएगा, यहाँ पे रोटेशन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस पाई, ऐसे फिर यहाँ पहुँचे तो कितना हो जाएगा, -3 पाई बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा -2 पाई, मतलब एक कंप्लीट चक्कर। अब ऐसे फिर -2 पाई से आगे बढ़ गए, यहाँ पहुँचे तो क्या हो जाएगा, -5 पाई बाई 2, ऐसे यहाँ पर ऐसे तो क्या हो जाएगा, -3 पाई। उसी की तरह जैसे प्लस में चलते हैं, ऐसे यहाँ पहुँचे तो कितना हो जाएगा, -7 पाई बाई 2, और यहाँ पे -4 पाई, ठीक है। इस तरीके से हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ओके। इस एग्जांपल के लिए इसका भी रोटेशन दिखाना है। मान लीजिए आपको दिखाना है रोटेट -21 पाई बाई 4 को दिखाइए किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, सो इट, ठीक है, सो इट इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कितना दिए हैं, -25 बाई 4, तो -25 बाई 4 क्या होगा, -5 पाई प्लस -पाई बाई 4, यानी 5 पाई से पाई बाई 4 ज़्यादा, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आप बनाओ, ठीक है। तो ए आ गया आपका -2 पाई, ए -4 पाई, और ये आ गया क्या, -5 पाई आधा तक, और यहाँ पे यानी कि ये किस कोऑर्डिनेट में पड़ा, यहाँ पहुँच गया। तो इस रिप्रेजेंटेशन को आप क्या कहेंगे, दैट इज क्या होगा, -21 पाई बाई 4, किसमें पड़ गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इससे हम क्या है, कोई भी एंगल्स को आप स्पेसिफिक एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे। प्लस में जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज, और माइनस में जाएगा तो क्लॉकवाइज, ठीक है। ये आपका क्लॉकवाइज है। तो ये आपके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन हो गया। अब हम चलिए जरा साइन के लिए कुछ चीज़ों को सीखते हैं कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक किस क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, प्लस की माइनस, इसको हम लोग देखते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम में कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यू प्लस में आएंगे कि माइनस में आएंगे, ठीक है। तो अगला है पार्ट
इसको हटा रहे हैं, जिसको जरूरत होगी वहां से देख लेगा। अगला पार्ट है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम में एंगल के रिप्रेजेंटेशन के बाद हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यूज क्या होती हैं। ट्रिक फंक्शन, ठीक है, साइन, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। ओके, तो ये सपोज हमारा है, ठीक है, ये आपका एंगल्स है, ये सपोज एंगल आपका एक्स है। तो आप जानते हैं साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, जिसको थोड़ा भी डाउट होगा, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज और बेस, यही होता है। यहाँ पे क्या है, साइन है, यहाँ पे आपका कॉस है, यहाँ पे टेन है, यहाँ पे कॉट है, यहाँ सेक है और यहाँ पे कोसेक है, ठीक है। तो सपोज ए ओ है, ए है, बी है, ये आपका एक्स एक्सिस है, या मान लीजिए वाई एक्सिस है। इधर क्या चलेगा अब आपको बताइए, माइनस एक्स चलेगा, यहाँ पे माइनस वाई चलेगा कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा एंगल, यानी कि जब यक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे यक्स की वैल्यू जब हमारी 0 से लेके π/2, अब ये आपका 0 एंगल है और ये क्या वाई एक्सिस से यहाँ पे क्या हो जाता है π/2, यहाँ पे क्या होता है एंगल पाई हो जाता है 90 डिग्री। यहाँ पे भी आपने पढ़ा क्या 3π/2 होता है और यहाँ पे क्या हो गया 2π, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसे बढ़ता रहता है किस क्वाड्रेंट में। तो एंगल जब आपका 0 से पाई है, तो देखो ये भी यक्स है, ये आपका मान लीजिए वाई है, और हाइपोटेन्यूज क्या होता है आप जानते हैं, यक्स की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन बताइए फर्स्ट क्या है, साइन ऑफ यक्स, ये क्या हो जाएगा यक्स अपॉन यक्स, तो यक्स पॉजिटिव है तो ये वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव। कॉस यक्स, ये हम किस है फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख रहे हैं, किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब एंगल जो है हमारा क्या है, यक्स की वैल्यू जो है 0 से लेके 90 के बीच में है, तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो अगर कॉस बताइए, कॉस क्या होगा वाई अपॉन एच, तो y भी देखो ऊपर है तो प्लस ही होगा। ऐसे ही tan ऑफ x, tan क्या है y अपॉन x हो जाएगा, ठीक है, उल्टा लिख दिया सॉरी, यहाँ पे होगा y अपॉन x और यहाँ पे x अपॉन h है। यहाँ पे क्या हो गया y अपॉन x, ये भी देखिए पॉजिटिव है। कॉट क्या हो गया, कॉट ऑफ x, ये क्या होगा कॉट x अपॉन y हो गया, ये भी आपका क्या है पॉजिटिव। सेक ऑफ एक्स, सेक क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन एच अपॉन एक्स, दैट इज पॉजिटिव। एंड कोसेक ऑफ एक्स, कोसेक क्या है एच अपॉन वाई, ये भी आपका क्या है पॉजिटिव। मीनिंग सभी वैल्यूज जो हैं आपके इसमें पॉजिटिव है। तो पहला आपका समझ में आ गया। ऐसे हम चलते हैं अब सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब यक्स की वैल्यू क्या है π/2 से ज़्यादा और पाई से कम। मीनिंग मैं बात कर रहा हूँ इसमें ए इधर की एंगल, ठीक है। तो अब इधर देखिए ए, तो हमने इसको यक्स से ही रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। उधर से रिप्रेजेंट का मतलब हमने इधर से कर दिया, तो इधर आ जाएगा यक्स आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा माइनस यक्स, वाई ऊपर ही है प्लस, एच भी ऊपर है क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन जो है यक्स क्या हो जाएगा, देखिए वाई अपॉन एच, तो वाई प्लस है एच प्लस है तो प्लस वैल्यू। कॉस यक्स क्या है
यक्स देखो माइनस है, वाई अपान एच है, यक्स अपान एच। अब देखिए कॉस की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, माइनस टेन ऑफ यक्स, टेन क्या है वाई अपान माइनस यक्स, क्या हो गया नेगेटिव। कॉट ऑफ यक्स क्या हो जाएगा, ऐसे यक्स अपान वाई ये भी नेगेटिव, समझे। ऐसे सेक क्या होगा, सेक ऑफ यक्स ये हो जाएगा एच अपॉन माइनस यक्स नेगेटिव, एंड कोसेक ऑफ यक्स ये क्या हो जाएगा एच अपॉन वाई ये प्लस हो जाएगा। मीनिंग आप देख रहे हैं कि सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या है, साइन और कोसेक प्लस होते हैं, बाकी वैल्यूज क्या हो गए आपके नेगेटिव हो गए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे वैल्यू जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के प्लस हैं, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन एंड कोसेक प्लस है, अदर वैल्यूज क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक के माइनस हैं। अब चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। आपका थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि यक्स की वैल्यू जो है पाई से लेके कितने में है 3π/2 में, मतलब मैं बात कर रहा हूँ इस क्वाड्रेंट की, ए वाले की। तो ए यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल आएगा 3π/2, तो उसके एक एंगल हमने पाई हटा के, क्योंकि उसकी वैल्यू इक्वल होती है सप्लीमेंट्री के लिए, तो उसको छोड़ दिया। तो ये आपका आ जाएगा माइनस यक्स, यहाँ भी क्या हो गया फंक्शन माइनस वाई, और एच क्या होता है, क्योंकि एच हमेशा क्या स्क्वायर रूट है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए साइन को थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं, साइन ऑफ एक्स, तो साइन एक्स क्या होगा माइनस वाई अपान एच, तो ये क्या आ गया नेगेटिव। कॉस ऑफ एक्स देखिए तो माइनस एक्स अपान एच, ये भी आपका नेगेटिव। टेन ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, टेन आ जाएगा माइनस वाई अपान माइनस एक्स, दैट इज पॉजिटिव। कॉट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, कॉट क्या होगा माइनस एक्स अपान माइनस वाई, दैट इज पॉजिटिव। एंड सेक ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, सेक क्या होता है माइनस एक्स अपान एच, तो ये आपका क्या होगा ये भी निगेटिव। एंड कोसेक ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, कोसेक क्या हो जाएगा एच अपान माइनस वाई, ये भी आपका नेगेटिव। मीनिंग है कि थर्ड क्वाड्रेंट में देख रहे हैं टैन और कॉट प्लस है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है नेगेटिव है। ठीक है, एक और बचा फोर्थ क्वाड्रेंट का, देखिए ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी कि हमने वैल्यू यहाँ पे लिया ए वाला, मान लीजिए ए यक्स है, एंगल यक्स है, यक्स माइनस हो या प्लस उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो ए आपका साइड यक्स है, ए आपका नीचे वाला जाएगा माइनस वाई, और हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होता है प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे साइन यक्स बताइए क्या होगा, साइन यक्स क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज माइनस। कॉस यक्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज प्लस। tan x परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज माइनस। cot x x अपॉन माइनस वाई, दैट इज माइनस। और sec ऑफ x तो देखेंगे क्या होगा h अपॉन x, ये क्या हो गया प्लस आ गया। एंड कोसेक ऑफ x जो हो जाएगा ऐसे सेम आपका h अपॉन माइनस वाई जो हो गया नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें देखा फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक जो है प्लस है, बाकी क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो माइनस है। तो इस सभी को हम एक साथ समराइज कर देते हैं, एक जगह लिख लेते हैं, उनको आप लिख लीजिए ताकि याद रहे। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में साइन क्या होते हैं, बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं।
वो क्या होते हैं, देखो अब इसको याद रखना है कि ये 0 π/2 पाई एंड 3 π/2 और यहाँ पे फिर पहुँच जाएंगे 2 पाई, ऐसे चलते रहते हैं। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल रेशियो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, आर पॉजिटिव, सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसमें कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेक एक्स पॉजिटिव होता है और अदर वैल्यूज क्या हो गए, नेगेटिव होते हैं। इसमें कौन कौन सा है, tan और इसका रेसिप्रोकल क्या है, cot एक्स पॉजिटिव और अदर क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इसमें cos और इसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है, अदर वैल्यू नेगेटिव होते हैं। ये रिमेंबर इट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लस होता है, किसमें आपका माइनस होता है। ठीक है, तो ये पहला जनरल रूल आपको पता चल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। आगे चलते हैं, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ वैल्यूज को देखते हैं, उस पर क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, ये मान लीजिए आपका एंगल x है, ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये एंगल आपका 0, यहाँ पे आप जानते हैं π/2 है, यहाँ पे क्या होगा आपका पाई हो जाएगा, यहाँ 3 π/2, यहाँ पे 2 पाई होता है। ये एंगल मान लीजिए x है, ए और बी लेट करिए है। जब देखो ध्यान दो कि जब हमारा x की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच होगा तो क्या होगा, b भी क्या होगा, 0 की तरफ अप्रोच हो जाएगा। और ए h है तो h जो होगा वो किसकी तरफ अप्रोच हो जाएगा, a की तरफ, समझे। तो यहाँ पे मीनिंग क्या आ जाएगा, देखिए साइन 0 करेंगे तो बेस है ही नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। cos 0 क्या हो जाएगा, a/h 1 हो जाएगा, दोनों की वैल्यू 1 हो गई। ऐसे ही बाकी आप कर लेंगे, साइन cos का क्लियर हो गया। ऐसे 2 पाई पे भी, क्योंकि वही एंगल फिर आ जाएगा, तो यानी कि साइन ऑफ 2 पाई पे भी वैल्यू क्या हो गई आपकी 0, cos 2 पाई पे वैल्यू आपकी क्या हो गई 1 हो गई। ये आपको समझ में आ गया। अब आते हैं, ऐसे ही हम एंगल पाई पे देखते हैं। पाई पे जब आते हैं एंगल, देखिए तो इधर वही चीज़ है, हैं? ये आप यहाँ से आएंगे धीरे धीरे पाई यहाँ पे, फिर परपेंडिकुलर आपका खत्म हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो अब दूसरा चलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट में, जब x अप्रोच टू पाई, x जब है एंगल जो है हमारा पाई की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, तो देखिए a जो a अप्रोच टू -a, e की वैल्यू कितना है, सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएंगे तो -a की तरफ जाएगा। और b अप्रोच टू क्या होगा 0 और h अप्रोच टू a, क्योंकि h हाइपोटेन्यूज हमेशा प्लस होता है, वो माइनस नहीं होता है। हाँ, अभी बताया कि स्क्वायर रूट है दो चीज़ों का तो हमेशा प्लस रहेगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि साइन ऑफ पाई की वैल्यू क्या हो गई, परपेंडिकुलर के नाते खत्म होगा 0, लेकिन cos पाई कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ गई -1। बात समझ आ गया। तो बाकी वैल्यू ऐसे निकालेंगे, तो इनको जनरलाइज करिए। तो देखिए जैसे हमने अब पाई, 3 पाई, 5 पाई ऐसे तो एंगल होगा, ऐसे यहाँ 0, 2 पाई, 4 पाई ऐसे ही चलेगा। तो यानी कि हम देखिए ये आपका इधर हो या इधर हो तो क्या होगा, हमने लिखा साइन n पाई, तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, हमेशा क्या होगा 0 होगा। n इज एनी इंटीजर, n कोई भी इंटीजर हो, हमेशा साइन n पाई की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। ऐसे cos का देखिए, जब cos आपका 2n पाई है,
देखो जब इवन है 2n पाई तो कास की वैल्यू 1 हो रही है, और कास की वैल्यू जब हम आर ले रहे हैं 2n माइनस 1 पाई तो इसकी वैल्यू क्या होगी -1। ये आपका यानी एनी इंटीजर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका वैल्यूज हो गए n पाई और दिस, ओके। ऐसे ही अब आते हैं π/2 के केस में। ये तो हमने पाई के केस में चला था, अब हम चलते हैं π/2 पे समझते हैं। तो सेकंड π/2 का केस, ठीक है। तो π/2 बना लेते हैं। अच्छा, π/2 के लिए ये आपका b है, ये आपका a है, ये आपका x है, ये आपका π/2 है, ये आपका 3π/2 है, ये आपका 0 है, यहाँ पे पाई है, ठीक है। तो अब इस पे देखिए, तो x जो हम π/2 बनाते हैं, x अप्रोच टू π/2, ध्यान दो जब आपका π/2 होगा तो धीरे 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 ए वाली चीज़ क्या होगा, ए की वैल्यू क्या होगी, ए अप्रोच टू 0 एंड बी अप्रोच टू एच आ जाएगा। तो यहाँ पे अब साइन π/2 की वैल्यू क्या हो गई 1 आ जाएगा, और cos π/2 की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। साइन π/2 1 एंड cos π/2 आपका 0 हो गया। ऐसे सेम अब हम आते हैं माइनस में, यानी कि x अप्रोच टू 3π/2। तो 3π/2 मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट के ऐसे आ रहे हैं, एंगल ए यहाँ से एंगल ऐसे ए मान लो x है, तो ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर है, हम इसमें चल रहे हैं। तो ए आपका ए था, ए अब माइनस ए था, ए आपका किधर है माइनस, ठीक है। जब हमारा x 3π/2 यानी कि धीरे धीरे ये चीज़ यहाँ पे पहुँच गई तो क्या होगा, ए अप्रोच टू 0 हो जाएगा, ए जो है आपका अप्रोच टू 0, लेकिन बी अप्रोच टू क्या हो जाएगा माइनस ए आ जाएगा, है ना। तो यानी कि साइन जो है आपका साइन 3π/2 की वैल्यू क्या हो गई -1, और cos 3π/2 की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, ठीक है। तो इसको हम जनरलाइज अब कर दें तो क्या हो जाएगा, अब देखो जब हमारा π/2 5π/2 ऐसे रहेगा एंड सो ऑन, तो साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन की वैल्यू आपकी प्लस हो जाएगी, और जब 3π/2 7π/2 अदर्स की वैल्यू होगी तो इसकी वैल्यू क्या हो गई माइनस हो गई। ये हमें आपका कुछ जनरलाइज वैल्यू पता चल गया, ओके। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन, अब इसको बनाइए 1 तो क्या हो जाएगा, देखो 1 5, अगला क्या आ जाएगा 9, तो इनको हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 4 के अंतर पे हैं तो 4n+1, तो यानी कि साइन 4n+1 π/2 के फॉर्म में होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। और साइन आप अब देखो 3π/2 यहाँ पे कौन सा है 3π/2, ऐसे आएगा 7π/2, तो इसको हम करेंगे 4n+3 4n+3/2 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी -1, जहाँ पे n एक क्या है इंटीजर, और काश कोई भी वैल्यू होगी 2n+1 π/2 तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगा 0। ये हमने जनरलाइज कर लिया, ट्रिग्नोमेट्री के जनरलाइज की, किसमें आपकी वैल्यू प्लस होगी और किसमें वैल्यू आपकी माइनस होगी। ठीक, तो दो चीज़ें हमने सीख लिया, किस कोऑर्डिनेट में किसकी एंगल प्लस होती है किसकी माइनस होती है।
तो यहाँ से अब आपको देखना है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो देखा साइन की मैक्सिमम वैल्यू -1 से लेके +1 तक हो रही है। तो यानी कि आप कहेंगे साइन जो है, साइन का रेंज क्या आ जा रहा है, रेंज जो है -1 से +1 तक है। कास का भी -1 से +1 तक